अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मखलूत इत्तेहादी हुकूमत और इमरान खान ने एक दूसरे को सियासी मैदान में थकाने के हवाले से दिलचस्प हिकमतअमली तय कर ली है। अब देखना यह है कि थकता कौन है। 11 सितंबर को NA 157 मुल्तान 4 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला है। अब इस घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कड़ा इम्तिहान है कि पंजाब में पार्टी की बहाली के हवाले से ये तय होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई पंजाब में बहाल होने जा रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल वही रहेगी। मखलूत हुकूमत ने और इमरान खान ने सियासी मैदान में एक दूसरे को थकाने के लिए क्या पॉलिसी अख्तियार की है, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, हुकूमत की पॉलिसी ये है कि कौमी असेंबली के नशस्तों से तहरीक इंसाफ के MNAs ने जो इस्तीफे दिए हैं वो मरहलेवार कबूल किए जाएं, मंजूर किए जाएं और मरहलेवार उन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं। पहले मरहले में तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफे मंजूर किए गए, जिसमें 2 खवातीन की मखसूस नशस्तों पर इस्तीफे हैं और 9 जनरल सीटों पर जो इस्तीफे थे वो मंजूर हुए। अब उनके इंतखाबात का शेड्यूल आ गया है। 25 सितंबर को 9 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और तहरीक इंसाफ ने इसका तोड़ ये तय किया है कि इन सारी 9 नशस्तों पर पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। इसका मतलब है कि मरहला दिलचस्प है। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसी ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से या सियासी मैदान में इमरान खान को न सिर्फ थकाया जाए, उसके साथ साथ टाइम बाइंग की पॉलिसी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लिया जाए ताकि मौजूदा असेंबलियां या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करे। लेकिन इमरान खान की कोशिश ये है कि हुकूमत जो भी पॉलिसी अख्तियार कर रही है उसका तोड़ दिया जाए। अब फैसला ये हुआ है कि जो 9 नशिस्तें खाली हुई हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होने जा रहे हैं। इन सारी नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। अब होगा क्या, इन ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान कितनी नशस्तों पर कामयाब होता है ये अलग बात है, लेकिन अगर वो 1 से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाब होता है तो वो 1 सीट तो रखेगा, बाकी जो नशस्तें हैं एक मरतबा फिर खाली हो जाएंगी। इसका मतलब है उन पर एक मरतबा फिर ज़िमनी इंतखाबात हो। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पैसा चाहिए, इंतज़ामी वसाइल, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो इस तरह इमरान खान की कोशिश ये है कि हुकूमत को इस हवाले से थकाया जाए। तो इस तरह इमरान खान या मखलूत हुकूमत दोनों फरीकें जो पॉलिसी अख्तियार कर रही हैं उनमें 1 से ज़्यादा प्लान है। हुकूमत के पास न सिर्फ ये प्लान है कि इमरान खान को सियासी मैदान में थकाया जाए, इमरान खान को कानूनी मैदान में भी शिकस्त दी जाए। तोशाखाना स्कैंडल के हवाले से स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले ही इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भेज दी है और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसके हवाले से भी हुकूमत अदालत उज़्मा में जा रही है। ये कानूनी लड़ाई है और सियासी लड़ाई ये है कि ज़िमनी इंतखाबात या जो नशिस्तें खाली हो रही हैं उन पर मरहलेवार इंतखाबात कराए जाए। लेकिन इमरान खान भी कोई पीछे नहीं है, उसके पीछे भी कोई दिमाग है या बहुत सारे दिमाग हैं, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। अब इमरान खान ये कहते हैं कि न सिर्फ इन 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात खुद लड़ूंगा, लेकिन उसके साथ साथ उसने कानूनी रास्ता ये अख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन 9 नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है, इमरान खान ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। PTI
की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। उसमें यह इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह जो शेड्यूल जारी किया है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि अगर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को इस्तीफ़े कबूल करने हैं तो तहरीक इंसाफ के सारे जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। ये मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी काबिल कबूल नहीं है। एक रुख ये हुआ सियासी लड़ाई का, सियासी हिकमत अमली का। दूसरा रुख ये है कि एने 157 मुल्तान 4 पर 11 सितंबर को इंतखाबात हो रहे हैं, शेड्यूल आ गया है। अब दो पीरों की गद्दियों के दरमियान मुकाबला है। नून लीग ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया जाएगा। एने 57 मुल्तान 4 पर जो अहम मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है, वो है साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी के बेटे अली मूसा गीलानी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो के दरमियान। दोनों पीरों की गद्दियाँ हैं। इनमें दिलचस्प मुकाबला इस हवाले से है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान 1-1 होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कड़ा इम्तिहान है इस ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरसे से ये कोशिश है कि पंजाब में पार्टी को रिवाइव किया जाए, मुतहरिक किया जाए, बहाल किया जाए। इसके हवाले से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की कोशिशें रहीं। उनका ये भी कहना था कि वो खुद जाके लाहौर बैठेंगे और वहाँ बेस कायम करेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि अचानक वो दुबई चले गए और फिर ये भी पता चला कि अचानक उसको कोविड हुआ और अब ये इतलात हैं कि वो सेहतमंद हो गए। इसमें जो अहम कड़ा इम्तिहान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है और ये भी कहा जा सकता है कि नून लीग का भी है। साउथ पंजाब सिराइकी बेल्ट, जिसके लिए सिराइकियों की एक जदोजहद मुसलसल चल रही है कि उसको सूबे का दर्जा दिया जाए, अब उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई सियासी तौर पर रिवाइव होती है या नहीं होती, इसका फैसला 11 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात में हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट के साथ और बाकी 12 से 13 जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनकी हिमायत के साथ अली मूसा गीलानी वहाँ से कामयाब होते हैं तो फिर ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद में जाकर या हुकूमत में जाकर मुस्बत फैसला किया, जिसके वजह से पार्टी पंजाब में या साउथ पंजाब में सिराइकी इलाके में बहाल होने जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता, महर बानो जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं वो कामयाब हो जाती है, तो मेरे ख्याल में एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से शदीद धचका लगेगा। अब तक इतना। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।